हेलो नमस्कार प्रिय छात्रों, आप सभी कैसे हो। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो देखिए दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 5.2। प्रश्न 8 क्या कह रहा है। एक एपी में 50 पद हैं जिसका तीसरा पद 12 है और अंतिम पद 106 है और इसका 29वां पद ज्ञात कीजिए। तो देखिए हम क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे। हल, हमें क्या दे रखा है, हमें दे रखा है एक एपी में कितने कुल पद हैं 50, यानी कि कुल 50 पद, यानी एन की वैल्यू कितनी 50, जिसका तीसरा पद कितना दे रखा है हमें 12। तो हमें एक एपी बनाएं, हम एक एपी बनाएंगे। पहला पद ये होता हमारा, अगला होता ए प्लस टी और हमारा तीसरा पद हमें कितना दे रखा है 12। डॉट 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 डॉट, हमारा अंतिम पद कितना दे रखा है, अंतिम पद दे रखा है 106। ये हमारी दे रखी है एक एपी। देखिए ये हमारा पहला पद है, ये दूसरा पद है, तीसरा पद हमें दे रखा 12 और डॉट डॉट अंतिम पद। अंतिम पद का मतलब हमें ए एन की वैल्यू कितनी दे रखी है, ए एन की वैल्यू कितनी दे रखी है 106। और हमें यह भी दे रखा है कि एपी में कुल कितने पद हैं 50 पद हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि ये 50वां पद होगा। अगर 50 पद हैं और ये अंतिम पद है तो 50वां पद होगा, बिल्कुल होगा। तो चलो बनाते हैं। हमें दो क्या दे रखा है, हमें तीसरा पद। हम तीसरे पद को क्या लिख सकते हैं, हमारा तीसरा पद होता है A3 बराबर A प्लस 2D बराबर 12। यही होगा तीसरा पद। इसको मान लीजिए समीकरण नंबर 1। अब हमें क्या दे रखा है, हमें देखो अंतिम पद दे रखा है। अंतिम पद कितना 106। अंतिम पद कहने का मतलब ये है कि इसमें टोटल 50 पद हैं। हम ये कह सकते हैं कि 50वां पद है ये। अब क्या है 50वां पद, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, 50वां पद हमारा क्या होता है, 50वां पद होगा हमारा A प्लस 49 डी बराबर हमें कितना दे रखा है 106। इसको मान लीजिए समीकरण नंबर 2। अब हम समीकरण 1 और 2 की सहायता से यहां से हम क्या क्या निकाल सकते हैं, ए और डी ज्ञात कर लेंगे। तो देखिए समीकरण 1 व 2 से, देखिए समीकरण 1 हमें कितना दे रखा है, ए प्लस 2D बराबर 12। समीकरण नंबर 2 हमें क्या दे रखा है, ए प्लस 49D बराबर 106। तो देखिए अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इनको घटाने पर हमें यहाँ से एक वैल्यू खत्म करना पड़ेगा। अगर हम इसको खत्म करने के लिए दोनों प्लस किए तो माइनस करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, घटाने पर क्या होता है, सभी चिन्ह हमारे चेंज होते हैं। प्लस का है तो माइनस, प्लस का है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, इससे कट जाएगा। तो अब देखो हमारे पास यहाँ क्या बचा, 49D माइनस के और प्लस के 2D। तो यहाँ पे कितना बचेगा, दोनों को ऐड कर माइनस के 47D बराबर माइनस के 106 में से अगर प्लस के 12 को ऐड करेंगे तो माइनस का कितना बचेगा, हमारा ही बचेगा 4 और ये कितना 94 माइनस के 94। तो देखिए अब हम यहां से D का मान निकालेंगे तो D बराबर कितना होगा, माइनस के 94 बटे ये माइनस के 47 किसके बटे में जाएगा, माइनस से माइनस कटेगा, कितनी बार कटेगा ये 2 बार। तो यहां से हमने D का मान हमने यहां से D का कितना मान निकाला, हाँ यहां से D निकल के आया हमारा 2। अब हम यहां से A भी ज्ञात कर सकते हैं। A कैसे निकालेंगे, देखिए अगर D हमारा 2, D का मान समीकरण नंबर किसी में हो तो चाहे 1 में चाहे 2 में, तो हम लिखेंगे D का मान समीकरण 1 में रखने पर, D का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण हमारा 1 क्या है, समीकरण हमारा 1 है, देखिए A प्लस 2D बराबर 12, A प्लस 2D बराबर कितना 12। तो यहां पे हम D का मान रख देंगे A प्लस 2 गुणा D कितना है 2 बराबर 12। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये होगा हमारा A प्लस 2 दूनी 4 होगा ये बराबर के 12। तो हम यहां से क्या निकाल सकते हैं, हम A का मान निकल आएगा हमारा, तो A बराबर इसको पक्षांतर कर देंगे तो क्या होगा, उधर जाके माइनस का हो जाएगा ये। तो यहां से A का मान कितना निकल गया है 8। अब देखिए हमने D का मान भी निकाल लिया 2 और हमारे पास A का मान भी है कितना 8। अब हमें क्या बताना है, हमें सवाल में बताना था इसका 29वां पद ज्ञात कीजिए। 29वां पद ज्ञात करना, क्या ज्ञात करना 29वां पद। तो देखो 29वां पद हम कैसे निकालेंगे, 29वां पद होता क्या है, 29वां पद होता हमारा A प्लस 28D, यही होगा हमारा 29वां पद। तो देखिए A हमने कितना निकाला 8, तो 8 रख देंगे यहाँ पे, प्लस तो प्लस 28 गुणा D हमने कितना निकाला, D हमने निकाला था कितना 2,
कितना निकाला था 2, तो 2 ये हो जाएगा 8 प्लस 28 दूनी 56, 56 और 8 कितना होगा 64, यानी कि 29वां पद कितना होगा 64। तो देखिए प्रिय छात्रों, हमने प्रश्न नंबर 8 का 29वां पद ज्ञात कर लिया है। मैं समझता हूं आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर आपको क्वेश्चन समझ में आया है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। जब तक के लिए धन्यवाद।